नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से इस तरह का वीडियो बनाने का सोच रहा था। अब आज लगता है वो अवसर आया है। अब यह तकरीबन तय है कि कुछ ही दिनों में कमीशन बढ़ने वाला है। अब दोस्तों, एक शब्द होता है पोस्टेरिटी, मतलब भविष्य की पीढ़ी या हमारी पीढ़ी यह प्रश्न जरूर करेगी कि ऐसी स्थिति आई क्यों। दोस्तों, वस्तुतः हमने क्या हासिल किया? हमने हासिल यह किया कि आइंदा हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो उसके पहले 10 बार सोचा जाएगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा बहुत कम हुआ था कि एसोसिएशन लेवल पे या इतने सारे डीलर कोर्ट चले गए हों। लेकिन दोस्तों, हासिल क्या हुआ? जो चीज़ ना ही होना थी हमारे साथ वह हुई। तो हमने माइनस से जीरो करने के लिए 8 साल लगा दिए। क्या करते? अब माइनस से जीरो हुए और आधी पीढ़ी निकल गई हम लोगों की। कुछ बातें जो हमें जिन्हें नहीं लगी थी उसके लिए लड़ते लड़ते, पर इसकी आड़ में कमीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रह गया पीछे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये अगर विचार करें किसके कारण हुआ होगा, ये जो भी हो, व्यक्तिगत न जाए हम, लेकिन जो पोस्टेरिटी है वह कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों, 80 से 90% डीलर फाइनेंशियली क्रिसिस में है। कोई स्वीकार कर रहा है, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, अधिकतर स्वीकार कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि फाइनेंशियल तकलीफ के कारण कुछ लोग गुजर भी गए, ऐसी खबर आई। कुछ लोगों को डीलरशिप बेचना पड़ी, छोड़ना पड़ी, लोन उधारियाँ ये खूब बढ़ गए, सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो गई। और हैरान परेशान हो गए हम लोग। अभी बहुत सारे डीलर तो दोस्तों फाइनेंशियली देखा जाए तो कोमा में है। धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलेगी कमीशन बढ़ने के बाद, तो फाइनेंशियल स्वास्थ्य बहाल होगा। इसमें भी बहुत समय लगेगा। तो अब आगे क्या? अब दोस्तों, पूरा परिवेश बदल चुका है पेट्रोलियम ट्रेड का, और हम लोग स्वयं चाहते हैं कि नए परिवेश के हिसाब से आगे चले, पूरी तरह से मॉडर्न हो जाए। लेकिन दोस्तों, कमज़ोर फाइनेंस, मतलब कमज़ोर, समझिए कमज़ोर शरीर लेकर कोई दौड़ कैसे लगाएगा? ये स्थिति हमारे साथ हो रही। बहरहाल, अब दोस्तों ये विचारणीय है कि अभी भी जिनका सेल कम है, 50, 60, 70 किलो है, वे अपने फाइनेंसेस अच्छी तरह देखें, कमाई देखें और खर्चे देखें, भविष्य की ग्रोथ देखें। सब चीज़ें उन्हें उचित लगती है, पॉजिटिव लगती है, तो ही इस व्यवसाय में टिके रहे। नहीं तो दोस्तों, आपने स्वयं देखा है, आधी पीढ़ी खो गई। और
जो लोग 2017 के बाद में जिन लोगों ने डीलरशिप ली थी, वे तो कहीं से कहीं तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे भी नहीं, पर वे भी साथ में आ गए, आना पड़ा। अब आगे क्या दोस्तों, ये बात तो तय है कि हमें इस चीज़ के लिए लगातार बोलते रहना पड़ेगा कि हर साल भर या 6 महीने में कमीशन रिवाइज हो। ये तो एलपीजी का होता है, बिल्कुल रेगुलर रिवाइज हो जाता है और अच्छा कमीशन हो चुका है उनका। न तो हमने कभी उन्हें हड़ताल करते देखा, न कभी ये बात करते हुए देखा कि कमीशन कम है या फिर बढ़ नहीं रहा है। ऐसा सिर्फ पेट्रोल पंप वालों के साथ ही होता है। क्यों? संभवतः तरीके से और शिद्दत से आवाज़ न उठाई गई इतिहास में पूर्व समय में। अब यह है कि पूरा साइंटिफिकली आप अपनी बातों को पेश करेंगे, ये चीज़ अवश्य होगी, होना ही पड़ेगी, स्वस्थ बिजनेस के लिए जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसके जो जितने दूसरे अवयव हैं पेट्रोलियम ट्रेड के, बहुत तेजी से मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। आप डिपो देख लें, रिफाइनरी देख लें, कंपनीज की कार्यशैली, यह सब चीज़ें आप देख लें, सब में बहुत तेजी से अपग्रेडेशन है, बहुत तेजी से परिवर्तन है। यहाँ तक कि पंप का संचालन, ऑटोमेशन वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सिर्फ एक चीज़ पीछे छूट गई, डीलर। अभी भी कमीशन बढ़ भी जाता है तो भी डीलर को इस स्तर तक आने में बहुत समय लगेगा। फाइनेंशियली तो हैरान परेशान था ही था, उसके चलते मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हैरान परेशान। आप देखिए किसी भी डीलर का ग्रुप है, 80% समय यही बातें होती रहती है, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, बात क्यों नहीं करते, जल्दी बढ़ाओ वगैरह वगैरह। डिस्परेट है। थोड़े 3-4 साल पहले तक जो ज़्यादा सेल वाले डीलर हैं वे इतने डिस्परेट नहीं थे, लेकिन अब वे भी डिस्परेट है। आदमी मिलते नहीं काम करने के लिए, कैसे मिलेंगे? मार्केट में सब जगह उनको अच्छा मिल रहा है रेगुलेशन, हम लोग दे ही नहीं सकते, हमारी अभी स्थिति नहीं है। और त्योहार के समय तो तकरीबन डीलर की स्थिति हो जाती है कि बाहर का आदमी तो छुट्टी पे चले गया, लोकल है उसको अबेरना मुश्किल हो रहा है, छुट्टी मत बनाना, छुट्टी मत बनाना। और हमारा ट्रेड ऐसा है कि त्योहारों के समय ज़्यादा सेल होता है, तो इन चीज़ों के चलते हम चिंता में ही दुबला होते रहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ कमीशन बढ़ जाने से चीज़ें सेटल नहीं हो जाएंगी, रास्ता भी बहुत लंबा है, सफ़र बहुत लंबा है। सब गंभीरता से विचार करें, सारे मुद्दे एक रस एक रूप होकर उठाएं, तब इस ट्रेड का और हम लोगों का कल्याण होगा। इन विषयों के संबंध में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आगे की चीज़ों को दिशा तक तय करने के लिए हम कहीं पर अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे। वीडियो लंबा था, लेकिन दिल के उद्गार थे, इसलिए व्यक्त करना जरूरी थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।